लाइट में उसका पिस्तौल हमको स्पष्ट नजर पड़ा, वो तान दिया। हम क्योंकि गेट पर खड़ा थे, हम सीधे रूम की तरफ बैक किए। तब तक वो गोली चला रहा था। जो बाद में हम लोग जो सीसीटीवी कैमरा देखे उससे लगा है कि उसका गोली जो चला है वो खींच कर गया। तब तक हम रूम में थे, बाद में उसका गोली चला। वैशाली की सांसद वीणा देवी के प्रतिनिधि के दरवाजे पर दस्तक देकर ताबड़तोड़ फायरिंग। बुधवार की सुबह वैशाली से सांसद वीणा देवी के प्रतिनिधि सह जिला परिषद सदस्य अनीश शाही के घर पर जबरदस्त फायरिंग की गई है। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक युवक शॉल ओढ़े हुए आकर बार बार सांसद प्रतिनिधि के घर का बेल बजा रहा है। करीब 5 बार बेल बजाने के बाद सांसद प्रतिनिधि बाहर आए युवक उनसे बात करने लगा, तभी एक दूसरा युवक आता है और गोली चलाने लगता है। दोनों युवकों ने हेलमेट पहन रखा है, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इधर सांसद वीणा देवी के प्रतिनिधि के घर फायरिंग की वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। हालांकि इस दौरान अपराधी वहां दहशत फैलाकर फरार हो चुके थे। अब पुलिस इस मामले में अपनी तफ्तीश कर रही है। अपराधियों की पहचान और उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज से फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान में जुट गई है। मामला ये है कि सुबह करीब 3:45 में 3:45 के करीब मेरा कॉल वेल बज रहा था बहुत। हम तो सोए हुए थे। उसके बाद सो के उठे और ये देख रहे हैं बालकोनी में हम आए। ठीक है, बालकोनी में आए तो नीचे एक लड़का हेलमेट लगाए हुए चादर ओढ़े हुए खड़ा था। तो पूछे क्या बात है, तो बोला कि नीचे आइए, आपसे कुछ काम है। तो हम पूछे कि क्या काम है बताइए, हम सुन रहे हैं। क्या नाम है, हेलमेट पहने हुए, बताओ क्या बात है। तो नहीं आइए ना नीचे, 2 मिनट का काम है हमको। क्योंकि हेलमेट लगाए हुए था, चादर ओढ़े हुए, तो थोड़ा हमको संदिग्ध लग रहा था। हम उसका नाम पता पूछ रहे थे, क्या काम है बता नहीं रहा था। तो उससे बात, वो नीचे आने के लिए हमको बोल ही रहा था। उसी बीच में उधर जो 4 दीवारी है, उससे दीवारी में एक लड़का छुपा हुआ था। ठीक है, वो आया और आते ही जब आगे बढ़ते हुए उसको देखे पिस्तौल निकाल रहा, जो लाइट जल रहा था उसकी लाइट में उसका पिस्तौल हमको स्पष्ट नजर पड़ा, वो तान दिया। हम क्योंकि गेट पर खड़ा थे, हम सीधे रूम की तरफ बैक किए। तब तक वो गोली चला रहा था। जो बाद में हम लोग जो सीसीटीवी कैमरा देखे उससे लगा है कि उसका गोली जो चला है वो खींच कर गया। तब तक हम रूम में थे, बाद में उसका गोली चला। तब तक हम जोर से हल्ला करने लगे अपने भाई जी को, भाई उठिए, बंदूक निकालिए, उनके नाम से लाइसेंसी बंदूक है, बंदूक निकालिए। तब तक वो है, तब तक वो गोली चलाते हुए लोग पीछे चल गया। उसके बाद जंगला से तब तक लोग निकल गया था, लेकिन जंगला से भाई जी ने जवाबी फायरिंग किया बंदूक से। नहीं, हताहत कुछ नहीं हुआ है कि बाल क्योंकि उसका पहला जो चलाया है उसका गोली खींच कर गया था। और क्योंकि वह जो चाह रहा था कि हम बाहर आए, उसके बहुत प्रयास करने के बावजूद भी बाहर हम नहीं आए। हम बालकोनी से ही बात कर रहे थे। अगर फायरिंग हुआ होगा सर, वो उसके तरफ से एक गोली ही फायरिंग किया, चलाया। उसका सीसीटीवी देखने से लग रहा है कि चला रहा है ज़्यादा, लेकिन किस कारण से उसका गोली नहीं फायर हो रहा था नहीं समझ में आया, लेकिन एक गोली चला है एक।